दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक गरीब मजदूर जिसने अपनी पत्नी के लिए कुदरत को भी झुका दिया हो? ये कहानी है दशरथ माझी की। दशरथ माझी का जन्म बिहार राज्य के गया जिले में गहलोर गांव के मुसहर जनजाति के एक गरीब परिवार में जन्म हुआ था। और गहलोर गांव वो गांव था जिसके एक साइड में विशाल पहाड़ था, जिसकी वजह से शहर जाने में बहुत दिक्कत होती थी। लगभग 75 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था अगर दूसरे गांव में जाना है तो। गांव में ना पानी की सुविधा। उनके पिता पे धीरे धीरे क्या होता है, कर्जा भी हो जाता है। कर्जे वाले उन्हें बुलाते हैं अपने घर पे, बेइज्जती करते हैं, मारते हैं और दशरथ माझी को अपने घर पे रखने के लिए बोलते हैं कि ये मेरे घर पे काम करके और ये कर्जा उतारेगा। दशरथ माझी को लगा कि अगर मैं यहां पर रहा तो ये लोग मुझे डेली मारेंगे और मुझसे बहुत सारा काम करवाएंगे। तो जान बचा के, जैसे तैसे जान बचा के वो भाग जा। वहां जाके वो कोयले की खदान में 7 साल काम करते हैं। 7 साल काम करने के बाद फिर वो अपने घर पे उनकी शादी होती है फगुनी देवी से। और इसी तरीके से उनकी जिंदगी थी। एक लड़का होता है, उसके बाद दूसरा बच्चा होने वाला ही होता है। उस टाइम पर एक दिन की बात है, दशरथ माझी दूसरे गांव में लकड़ी काटने के लिए गए हुए थे। उस पहाड़ को पार करके, जिस पहाड़ के बारे में अभी मैंने आपको बताया, बहुत बड़ा पहाड़ था, उसको पार करके वो दूसरे गांव में लकड़ी काटने गए थे। तो उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर उस पहाड़ को पार करके जा रही थी। अचानक में चक्कर आता है और पैर उनका फिसल जाता है। उस अवस्था में वो नीचे गिरती हैं। उन्हें कुछ नहीं दिखता है, बस एक ही चीज दिखती है, जैसे तैसे करके अपनी पत्नी को बचाना। उस टाइम पर ना तो एम्बुलेंस थी, ना कुछ व्यवस्था थी। और मैंने एक बात और बताई, या तो पहाड़ चढ़ के जाओ या फिर 75 किलोमीटर घूम के जाओ। क्योंकि अस्पताल था वो था शहर में, और शहर में जाने के लिए या तो पहाड़ पर चढ़ के जाओ या फिर 75 किलोमीटर घूम के जाओ। कंधे पर ही अपनी पत्नी को उठाते हैं और उसके बाद वो घूम के 75 किलोमीटर जाके उसके बाद अपनी पत्नी को वहां अस्पताल में भर्ती कराते हैं। इलाज के दौरान ही उनकी पत्नी की मौत हो जाती है। डॉक्टर आके बोलता है कि दशरथ, अगर तुम्हारी पत्नी कुछ समय पहले अगर अस्पताल में भर्ती हो जाती तो इनकी जान नहीं जाती। मैंने तुम्हारे बच्चे को तो बचा लिया लेकिन तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा पाया। ये बात सुनने के बाद उसी दिन दशरथ माझी अपने आप से वादा करते हैं कि मैं इस पहाड़ को 20 से तोड़ दूंगा और आज के बाद किसी की भी इस पहाड़ की वजह से मौत नहीं होगी। उसके बाद वो दूसरे दिन ही बाजार में जाके एक हथौड़ी खरीदते हैं और 2 छेनी खरीदते हैं। उसके बाद वो पहाड़ को तोड़ना शुरू कर देते हैं। उन्होंने एक दिन नहीं, लगातार तोड़ते ही जा रहे। बची हुई कहानी पार्ट 2 में देखें, किस तरीके से उन्होंने पहाड़ को तोड़ा, कितना टाइम लगा, क्या क्या उन्हें संघर्ष करने पड़े।